एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे, मित्रभानु और शत्रुजीत। दोनों बहुत ही आलसी थे। दोनों को कुछ भी काम धंधा करना पसंद ही नहीं था। वो दोनों ऐसे ही गांव-गांव घूमते रहते थे, कोई भी काम धंधा नहीं करते थे। घर में सब उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। ऐसे ही दोनों का समय बीतता था। एक बार उन्होंने सुना पड़ोस की गांव का जो जमींदार है उनको कुछ आदमी चाहिए काम के लिए। दोनों बातें करने लगे। अरे हमको तो कोई भी पसंद नहीं कर रहा, हमें तो परिवार में सब गालियां दे रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। चलो एक बार क्या करें, जमींदार के घर हो आए। तो शत्रुजीत ने कहा, हाँ हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मुझे भी ये डेली का ताना अच्छा नहीं लगता। चलो दिखाते हैं, अगर कोई काम धंधा छोटा मोटा मिल जाए तो कर लेंगे। ऐसे बोल के दोनों चले गए जमींदार को मिलने। जैसे ही जमींदार के पास पहुंचे, जमींदार ने बोला, तुम दोनों काम के लिए आए हो? ठीक है, 2 दिन के बाद आओ। दोनों वहां से लौट आए। शत्रुजीत ने कहा, अरे मित्रभानु, देखो अगर जमींदार को हमें काम देना होता तो वही हमें नियुक्त कर लेते। हमें 2 दिन के बाद आने को क्यों कहा? इसका मतलब वो हमें काम में रखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलो चलो। ऐसे ही दोनों अपने घर को चले गए। ठीक 2 दिन के बाद मित्रभानु शत्रुजीत के घर आया। चलो जमींदार के घर चलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं, आज भी वो मना कर देंगे, कोई काम नहीं है। अरे चलो एक बार देख लेते हैं। शत्रुजीत ने कहा, क्यों इतना उतावले हो रहे हो? मुझे वहां पर जाने की कोई भी आग्रह नहीं है। मुझे पता है जमींदार हमको मना ही करेंगे। अगर तुम्हें जल्दी हो रही है तो तुम पहले जाओ, मैं कुछ देर के बाद जाऊंगा। ऐसे कह के मित्रभानु पहले गया जमींदार के पास। शत्रुजीत मित्रभानु को विदा करके फिर से सो गया। मित्रभानु जमींदार के घर जाके पहुंचा और देखा जमींदार भी सो रहे हैं। मित्रभानु जमींदार के उठने तक इंतजार करने लगा और थोड़ी देर के बाद शत्रुजीत जाके जमींदार के घर पहुंचा और मित्रभानु से कहा, अरे देखो क्या लाभ मिला तुम्हें जल्दी आके, क्यों जल्दी आ गए? देखो मैं भी तो देर से आया, मुझे भी पता लगा कि जमींदार वहां पर सो रहे हैं। ठीक इसी वक्त जमींदार का एक आदमी ने आके कहा, अरे देखो तुम लोग काम के लिए आए हो ना, मालिक ने कहा तुम दोनों कल आओ। दोनों वहां से लौट आए और शत्रुजीत बहुत ही गुस्सा हो गया। एकदम से बोला, अरे अरे मित्रभानु, देखा मैंने कहा था ना, जमींदार हमको कोई भी काम नहीं देंगे। कितनी बार हम यहाँ पर आए, हम क्या भीख मांगने के लिए आए हैं? काम के लिए तो आए हैं ना, काम करेंगे पैसे लेंगे। अगर नहीं देना था तो हमको बार बार क्यों बुलाया? मित्रभानु ने कहा, अरे देखो वैसे भी हमारे पास कोई भी काम धंधा नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं करते, इधर उधर घूमते हैं, सब परेशान हमारे ऊपर हैं। तो फिर से आ जाने में क्या हर्ज है? और वैसे भी ये तो हमारे पड़ोस की गांव भी है, पास में है। रोज आकर अगर हम जमींदार से थोड़ी से मिल लेंगे तो क्या जाता है। मगर शत्रुजीत का इतना और धैर्य नहीं था कि वो बार बार जमींदार के पास आए और लौट के जाए। वो बहुत ही गुस्सा हो गया, उसके धैर्य के बाहर ही हो गया। देखो कल तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ठीक अगले दिन मित्रभानु फिर से जमींदार के पास गया और जमींदार से जैसे ही मिला, जमींदार ने कहा, मेरा एक जरूरी काम है, मैं अभी निकल रहा हूँ, तुम कल आओ।
और फिर से अगले दिन मित्रभानु जमींदार से मिलने के लिए पहुंचा। जमींदार अपने घर से बाहर आए और मित्रभानु को कुछ पैसे दिए। मित्रभानु ने पूछा, जमींदार जी ये क्या है? जमींदार ने कहा, देखो, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो बहुत धैर्यवान हो और उसका उत्तम व्यवहार हो, क्योंकि मुझे लोगों से अपना पैसा लाना है। जिसने मेरा सब उधार लिया है उससे पैसा लाने के लिए मुझे एक आदमी नियुक्त करना था, और तुम में वो सारे गुण हैं। मैं एक हफ्ते से तुम्हें आने के लिए कह रहा हूँ, मगर तुम्हारा दोस्त नहीं आया। तुम्हारे दोस्त के पास वो धैर्य, वो सहनशीलता और उत्तम व्यवहार नहीं है, मगर तुम्हारे पास ये सारे गुण हैं जो मुझे चाहिए, जो एक आदमी को चाहिए लोगों से पैसा वसूल करने के लिए। मुझे जैसा आदमी चाहिए था वो तुम ही हो। ये तुम्हारा वेतन है, इसे तुम रखो और कल से काम पे आ जाओ। ये सब बातें शत्रुजीत को जैसे ही पता लगा, वो तो बहुत खुश हुआ अपने मित्र के लिए। मित्रभानु को इतना अच्छा काम मिला है और खुद को वो परिवर्तन करने लगा, खुद के व्यवहार में सुधार लाने लगा। वो धैर्य से सब परिस्थिति को कैसे सामना करना है वो भी सीखने लगा। कैसी भी परिस्थिति हो, सब धैर्य रख के सामना करने से उसका हल निकल आता है और खुद का कुछ हानि भी नहीं होता। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।